लगता है कि हम ईरान नहीं जा सकेंगे और अपने देश का और राज्य और गया का नाम वहाँ लगता है नहीं रोशन कर सकेंगे। समस्या है कि ये इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, इसमें हमें 1.5 लाख रुपया लगाना है, इसी का समस्या हो रहा है। ईरान में मुनक्किद होने वाले पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल एशियाई जोनल चैंपियनशिप में गया के 2 माजूर खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है। ताहम इस कामयाबी के सफर में मुफलिसी और हुकूमत की बेतवज्जुही ने रुकावटें पैदा कर दी हैं। दोनों माजूर खिलाड़ी अशरफ अली और राजेश इक्तिसादी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत के पास इन खिलाड़ियों के ताउन के लिए कोई फंड्स नहीं है। इन खिलाड़ियों ने जब अपनी माजूरी को ताकत बनाया तो इक्तिसादी माजूरी ने इनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सितम तो यह है कि हुकूमत ने भी आंखें बंद कर ली हैं। ये माजूर होनहार खिलाड़ी बैरूनी सरजमीन पर तिरंगा लहराकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत ने इनके हौसलों में रुकावटें पैदा कर दी हैं। इस ताल्लुक से माजूर खिलाड़ी अशरफ अली बताते हैं, ईरान में खेलने का हुआ था, हमें जान के बहुत खुशी हुई कि हम वहाँ खेलने जा रहे हैं, बल्कि पैसे की तंगी से लगता है कि हम ईरान नहीं जा सकेंगे और अपने देश का और राज्य और गया का नाम वहाँ लगता है नहीं रोशन कर सकेंगे और तिरंगा लगता है हम वहाँ नहीं फहरा सकेंगे। हम दिव्यांग हैं, हमें दिव्यांग होने का कोई गम नहीं था, मगर पैसे के नहीं होने की वजह से लगता है हमारा सपना ईरान में होने वाली टूर्नामेंट में टूट सकता है। हमें बिहार सरकार से खेल सम्मान मिल चुका है, मगर हमें यहाँ जाने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें पैसे की इंतज़ाम करें कि हम वहाँ ईरान में जाकर अपने गया ज़िला, बिहार और इंडिया का झंडा वहाँ फहरा सकें। गुज़िश्ता रोज इन्हें पैरालंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से खत मौसूल हुआ, जिसमें दोनों को ईरान जाने की इत्तला के साथ अखराजात की भी तफसील दी गई। ये दोनों खिलाड़ी मुसलसल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बेताब थे और दिनों रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। इस ताल्लुक से राजेश बताते हैं, समस्या है कि ये इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, इसमें हमें 1.5 लाख रुपया लगाना है, इसी का समस्या हो रहा है। बहुत लो परिवार के हैं सर हम लोग के यहाँ इतना सारा पैसा है नहीं कि हम लोग को लगाने के लिए मिले। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है आप लोगों को पहले? कोई सरकार से कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है सर। तो अपने इंस्टीट्यूशन से आपने बात की कि हम तो इसको देने के? नहीं, वो बोले कि नहीं ये पैसा तो लगाना ही होगा, स्पॉन्सर करके लगाओ या कहूँ से लगाओ लगाओ। जैसे जैसे पैरालंपिक के दिन करीब आ रहे हैं, इन दोनों खिलाड़ियों पर मायूसी के बादल छाते नजर आ रहे हैं। इनका ख्वाब था कि ईरान में होने वाले पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेकर अपनी ताकत और हौसले का मुजाहरा करें, लेकिन लगता है कि ईरान का सफर उनके लिए एक ऐसा ख्वाब होगा जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं। अशरफ अली के ईरान पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में मुंतखब होने के बाद इस्लामगंज कटारी मोहल्ले के लोग खुश हैं कि उनके मोहल्ले के खिलाड़ी चैंपियनशिप के लिए चुने गए, लेकिन जब वो हकीकत से वाकिफ हुए कि पैसों की कमी के बाइस वो ईरान नहीं जा पाएंगे तो वो भी मायूस हैं। इस ताल्लुक से मकामी जावेद आलम बताते हैं, हमारे मोहल्ले के मोहम्मद अशरफ अली की सिलेक्शन हुई ईरान में खेलने के लिए, हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोगों ने बहुत गर्व किया और बहुत खुशी जाहिर की कि चलिए हमारे मोहल्ले इस्लामगंज कटारी थाना चंदौती जिला गया का एक बच्चा ईरान खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन अब जहाँ तक मालूम चल रही है कि पैसे के अभाव के कारण वो नहीं जा पा रहा है। शहर गया के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन व एशियन मेडिसिन स्पोर्ट्स के साबिक चेयरमैन और गया ओलंपिक संघ के सदर डॉक्टर फिरासत हुसैन ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत इन माजूर खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि यही वो खिलाड़ी हैं जो आम खिलाड़ियों से ज्यादा मुल्क के लिए तमगे जीत कर लाते हैं।
ये बहुत ही अफसोसनाक है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो ओलंपिक्स हो रहे हैं तो हिंदुस्तान को जो गोल्ड मेडल लाने वाले यही हैं। मतलब जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो जो नॉर्मल खिलाड़ी, उनसे ज़्यादा माजूर खिलाड़ी लाते हैं। तो उस नज़रिए से ये बहुत अफसोसनाक है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती। और गवर्नमेंट को इसका एक फ़ंड होना चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। नहीं तो बिहार सरकार का जो खेल विभाग है, जो साल में बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च करता है, तो कम से कम अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी का सिलेक्शन हो जाए जो मुल्क को के लिए जाएगा, तो उसमें तो प्रोविज़न होना ही चाहिए और पैसा होना ही चाहिए। कैसे जाए? आपको बताता चलूं कि इन माजूर खिलाड़ियों को ईरान जाने के लिए एक खिलाड़ी पर 1.5 लाख रुपए का खर्चाना है। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि वो वहां का सफर कर सके। इन दोनों ने तो मेहनत करके इस मकाम को पा लिया, लेकिन माली एतबार से कमजोर होने के बायस अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर न कर सकने का गम इन्हें शायद पूरी जिंदगी रहे। भारत के लिए गया से सरताज अहमद की खास रिपोर्ट।